आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। जिले की चिट्ठी में बात सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जबलपुर में राष्ट्रपति ने लोगों से योग को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने जिले के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिक्षा, शोध और भारतीय संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ग्वारीघाट पहुंचकर मां नर्मदा की आरती में भी शामिल हुई। वहीं रानी दुर्गावती के 462वें बलिदान दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। समारोह में वीरांगना को श्रद्धांजलि और सशस्त्र सलामी दी गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देश का पहला एकीकृत डिजिटल न्याय मॉडल शुरू किया है। इससे पुलिस, अदालत, जेल और फॉरेंसिक विभाग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। साथ ही प्रथम नाम की एआई प्रणाली भी शुरू की गई है, जो मामलों की संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करेगी। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और मंत्री राकेश सिंह ने निर्माणाधीन रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। करीब 7 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगा। वहीं जल्द ही जबलपुर से कोलकाता के बीच सप्ताह में 3 दिन सीधी उड़ान शुरू होने की तैयारी है। इससे व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी फायदा मिलेगा। इसी बीच जबलपुर के मटर और सिंघाड़ा को जीआई टैग मिला है। इससे इन उत्पादों की अलग पहचान बनेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी जबलपुर को बड़ी उपलब्धि मिली है। यूएन वुमेन की सेफ सिटीज परियोजना के लिए देश में सिर्फ जबलपुर का चयन हुआ है। इस योजना से महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थान और सुरक्षित बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि दी गई। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान भी शुरू हो गया है। 30 जुलाई तक स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अब बात स्थानीय निकायों की। राज्य वित्त आयोग की समीक्षा बैठक में पंचायतों और नगर निकायों की आय बढ़ाने, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था और सौर ऊर्जा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय में सतर्कता विभाग की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने की अपील की गई, ताकि यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। शिक्षा और पर्यावरण की बात करें तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। इसमें पर्यावरण संरक्षण, जल बचाव और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्यों से आकर जबलपुर में काम करने वाले सभी डॉक्टरों के लिए प्रदेश का वैध मेडिकल रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस का ऑपरेशन सेफ क्लिक 2.2 अभियान जारी है। स्कूलों में विद्यार्थियों को साइबर ठगी से बचने और जरूरत पड़ने पर 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करने की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जीआरपी का ऑपरेशन हमदर्द भी जारी है। रेलवे स्टेशन पर रहने वाले निराश्रित लोगों की पहचान कर उन्हें परिवारों और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और अब कृषि की खबर। कृषि विभाग की टीम ने प्राकृतिक खेती और खरीफ फसलों की तैयारियों का निरीक्षण किया। किसानों को बेहतर बीज, संतुलित उर्वरक और कम पानी वाली फसलों की जानकारी दी गई। विज्ञान और उद्यमिता से जुड़ी 2 अच्छी खबरें भी हैं। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में कृत्रिम आंख लगाने की तकनीक का सफल प्रयोग हुआ। वहीं महिला उद्यमिता और डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने पर भी मंथन हुआ। मौसम की बात करें तो जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। खरीफ फसलों की बुआई को फायदा हुआ है। बरगी बांध में पानी की आवक अभी धीमी है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। अंत में बात उन लोगों की जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर स्वरोजगार की नई कहानी लिखी है। जबलपुर के अभिषेक भावे ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से मिले ऋण से अपना कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खड़ा किया। आज की तारीख में उनका टर्नओवर सालाना 15 लाख रुपए तक पहुंच गया है। वहीं जबलपुर की ही शैल पटेल ने आजीविका मिशन से मिली मदद से चाय नाश्ते की दुकान शुरू की, जो पति के निधन के बाद उनके परिवार का सहारा बनी है। इतना ही नहीं, ग्रामीण आजीविका मिशन की बैंक सखियों की बदौलत अब गांव में ही बैंकिंग की सुविधा मिल रही है। परखेड़ी गांव की शमा ठाकुर जैसी बैंक सखिया बायोमेट्रिक मशीन से लोगों को नकदी निकासी और जमा जैसी सेवाएं दे रही हैं। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।